हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं गणित का पेपर। सन 2000 बोर्ड परीक्षा 10th क्लास में गणित का पेपर किस प्रकार आएगा, आइए चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में पेपर का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। पहला पेज कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या लिखा है। तो समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट मिलेंगे आपके लिए पेपर पढ़ने के लिए। साफ साफ इसमें लिखा है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट आपके लिए मिलेंगे। और निर्देशों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बोर्ड परीक्षा में जो निर्देश दिए होंगे उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आपके लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होंगे, जिनको आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले व काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर में आगे किस तरीके से आएगा चलिए देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, जिनको हल करके आपको OMR शीट में गोले काले करने हैं। यदि आपका ऑप्शन बी सही है तो आपको OMR शीट में बी वाला ऑप्शन काला करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR शीट भरने के बाद आपको मिलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। सेक्शन बी है, उसमें लिखा होगा सभी खंड कीजिए। तो आपको जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको करना है और इसके आपको प्रत्येक के 2 नंबर मिलेंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा। आपको सिर्फ हिंदी में करना है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में करना है। जिस विषय के आप छात्र हैं आपको उसका ही पेपर करना है। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो आपको हिंदी में पेपर को सॉल्व करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में हल कर देते हैं, आपको उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको 6 खंड दिए गए होंगे, उनमें से आपको 5 को हल करना है और प्रत्येक का 4 नंबर आपको मिलेगा। तो ये नहीं है कि आपको 6 में से 5 आते हैं, आपको 5 ही हल करने हैं, 6 हल नहीं करने हैं। यदि आपको ये वाला आता है तो ये नहीं करना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 मिलेगा आपको, 6 नंबर का मिलेगा। आपको इसको हल करना है और इसमें दिया है पाई बराबर 3.14 का यूज करना है। आपको पाई का मान 22/7 यूज नहीं करना है, आपको 3.14 यूज करना है। ये क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी आपको 6 नंबर का मिलेगा। यदि आपको प्रश्न नंबर 4 नहीं आता है तो आप ये अगला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको ये वाला नहीं आता है आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं आता है आप ये वाला कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। जो प्रश्न नंबर 5 है उसके भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको इसको भी फुल हल करना है। और यदि आपको प्रश्न नंबर 5 नहीं आता है तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको अथवा वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप प्रश्न नंबर 5 हल कर सकते हैं। यदि आपको इन दोनों में से एक आता है तो आपको एक ही हल करना है, दोनों हल नहीं करने हैं। इसके आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये था मैथ का पेपर जो मैंने आपको समझा दिया है। मैथ का पेपर किस प्रकार आता है और कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए, नहीं तो पेपर में आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।